भाई मम्मी भैया, हमने एक तो वीडियो बनाई थी सेट की, एक बनाई है रिलेशन की। हमने जो भी वीडियो बनाई है उसमें जो भी फॉर्मूले हमने पुट किए हैं, आज हम उन्हीं फॉर्मूले के आधार पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो ये सभी डीएसएसबी में आए हुए हैं। आज ये डीएसएसबी 2014 का एग्जाम है, इसमें जितने भी अपने सेट और रिलेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं हम वे करेंगे। उसके बाद 2018 और मेल और फीमेल वाले देखेंगे, फिर एचटेट में जो भी आए हैं वो करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम इनको देखते हैं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया हुआ। बस ये चीज़ है फॉर्मूले को कैसे आप बेसिक से हाई लेवल या एडवांस लेवल पे लेके जाते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप 20 सेकंड या 25 सेकंड से ज़्यादा ले लेते हो। पहला क्वेश्चन देखो, जो भी क्वेश्चन होगा उसके जितने भी कंसेप्ट हो गए मैं हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। पहला है रिलेशन है जो R टू R डिफाइन करता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्री इमेज ऑफ। सबसे पहले प्री इमेज और इमेज क्या होती है। देखो मैंने आपको ये बताया था, जो यहाँ पे चीज होती है ये होती है डोमेन, ये होती है रेंज, और इसी के अंदर होती है कोडोमेन। ठीक है, जो ये है प्री इमेज, प्री का मतलब होता है पहले, ये होती है प्री इमेज। इसकी प्री इमेज है ये और इसकी इमेज है ये। इसकी इमेज अंडर फंक्शन है, इसकी है प्री इमेज ये और इसकी इमेज ये। तो इन्होंने कहा प्री इमेज बतानी है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17 है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये इन्होंने तो दे दिए है अपने को ऑप्शन ABCD। तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 है नहीं। यहाँ डायरेक्ट आप है ना ऑप्शन से उठाओ। 3 किया नहीं हुआ, 4 किया। देखो 4 यहाँ पे किया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना आ गया अपना 17 आया। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे हमने जब 4 किया तो 17 आया। जब -4 किया, -4 करने के बाद क्या आएगा 16 प्लस 1 17। मतलब कहने का ये हो गया, ये है फंक्शन। अब हमने फंक्शन किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फंक्शन के बारे में बता दूं। फंक्शन है जब यहाँ से 2 एलिमेंट से जब निकल जाए, एक है तो है, लेकिन जब एक से यहाँ जैसे अपना ये है 2 3 यहाँ 4 है, जब एक से 2 इमेज निकल जाए ना यहाँ से एक तरफ, ये फंक्शन नहीं है। हम फंक्शन वाले चैप्टर में इसको अच्छी तरह देखेंगे। डोमेन ये है, रेंज ये, इन्होंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 17 होना चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए 4 और -4, हमने पुट किया 17, यहाँ पे आंसर आ गया अपना। तो कहने का मतलब क्या है, अपना आंसर क्या होगा ये वाला। अब इसके अंदर जो भी आएगा, जो भी चीज़ है वो डोमेन है। यदि यहाँ पे 5 6 7 आ जाए, ये सभी 4 -4 5 6 7 ये क्या है, ये अपनी है डोमेन। और जो इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी, मतलब यहाँ पे जैसे 3 4 5 6 ये आ गया। अब ये इसके साथ मिल गई, ये इसके जो एलिमेंट इसके साथ मिल रहे, जो इमेज और पर इमेज बना रहे हैं इनके साथ, तो वे होंगी अपनी रेंज। और जो बाकी के रह गए, जो कुछ भी नहीं है इसमें, दूसरे बी फंक्शन बी में जो ये बी सेट है, इसके अंदर जो भी चीज़ रह गई जो खाली है, जो इसके साथ कोई भी कनेक्शन जिनका नहीं है, वे हो गए अपना कोडोमेन। फंक्शन वाले भाग में हम देखेंगे रेंज क्या होती है, कोडोमेन, डोमेन ऑन टू इनटू मैनी वन, फंक्शन होता क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो ये आपको आ गया। पहला क्वेश्चन था ये 2014 के कर रहे हैं हम डीएसएसबी वाले, तो पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 फाइनाइट सेट है और उनके सब सेट हमने निकाल लिए। उन्होंने कहा है जो एक सेट है वो दूसरे से 56 नंबर आ गए, मतलब उनके सब सेट निकाले तो 56 आ गए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है सब सेट निकालने का 2 की पावर n। यदि इसी में हम प्रॉपर सेट निकाले तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। यदि इन्होंने ये कह दे नॉन इम्पटी सबसेट, नॉन इम्पटी सबसेट यदि हमसे पूछ ले तो क्या आ जाएगा इसमें 2 की पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि एक फाई होता जो इसमें होता तो वो हटा दिया, क्योंकि वो होता इम्पटी सेट, उसमें बिल्कुल खाली होता, नल और वॉइड होता वो, तो वो हमने निकाल दिया -1। और ये कह दे नॉन इम्पटी प्रॉपर सेट, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और -1 अपनी तरफ से, -1 ये फाई वाला है और प्रॉपर सेट में 2 की पावर n -1 है। ये -1 कौन सा है, जो पूरा कंप्लीट सेट था। जैसे ABC था तो लास्ट में ABC हमने इसमें हटा दिया था, जो हमने अपनी वीडियो में कर चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि A सब सेट है
ए सबसेट बी सबसेट से 56 नंबर आ गया है। तो जैसे ए वाले में है 2 की पावर m, बी वाले में सबसेट टोटल 2 की पावर n। इन्होंने कहा ये नंबर इससे 56 नंबर आगे है, तो क्या आएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56 नंबर। इतना होने के बाद 56 आप डायरेक्ट क्या करोगे, ऑप्शन को उठा लो 6 3, मतलब 2 की पावर जैसे ये उठाया 2 की पावर 6 कितना होता है 64 माइनस 2 की पावर 2 4, ये आया 60 गलत। 2 की पावर 8 यदि हमने किया 256 माइनस 2 की पावर 3 8, ये आया 248, ये उठा 2 की पावर 6 माइनस 2 की 3, मतलब 2 की 6 क्या होता है 64 माइनस 2 की पावर 3 8, ये आया 56। इन्होंने 56 ही कहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि वैसे निकालना है तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n है, तो वैसे यदि आप बड़े मेथड से देखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप ना डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ। केवल 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन्होंने दिया a इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल है, जो y है 1/x है, x इक्वल नॉट जीरो, x इक्वल नॉट जीरो का मतलब है यदि जीरो हो जाती 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। b दे दिया इन्होंने एक्स वाई, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ओ a और b, ये है a ये है b, a और b में क्या रिलेशन है, वो यूनियन होने के बाद क्या आएंगे, इंटरसेक्शन होने के बाद क्या आएंगे, a माइनस बी या b माइनस a होने के बाद आएगा क्या, इन दोनों में कॉमन क्या, सबसे बड़ी चीज है ये। देखो y इक्वल टू 1/x, एक चीज ये है। दूसरी चीज है इन्होंने y इक्वल टू माइनस एक्स, एक यहाँ पे क्या पुट करो कि ये इक्वल हो जाए। यदि देखो 1 पुट किया 1 इक्वल टू 1/1, मतलब 1 इंटू 1 एक आ गया। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 इक्वल टू 1/2 हो नहीं सकता इक्वल। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे लोग पुट करो x की जगह ये एक्सपोनेंशियल पुट करो, वो क्या हो जाएगा, यदि e है जो एक्सपोनेंशियल ऊपर जाएगा तो log इक्वल टू log ये हो सकता है, मतलब log x इक्वल टू 1/e, या x को हटा दो मतलब log इक्वल टू log, ये हो जाएगा x और y की वैल्यू यहाँ से। ये दो पॉसिबिलिटी है जो 1 1 हो रही है। यहाँ पे देखो यदि हमने y की जगह 1 पुट किया, x की जगह भी 1 पुट किया, तो ये आ रहा 1 इक्वल टू -1, ये हो नहीं सकता। यदि एक की जगह log पुट किया और एक की जगह ये एक्सपोनेंशियल पुट किया तो क्या हो रहा, log इक्वल टू -e, ये भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब a और b में कॉमन चीज कुछ भी नहीं है। क्यों, यहाँ पे तो इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि log y इक्वल टू 1/x, b इन्होंने दे दिया y इक्वल टू -x, तो इनमें कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई भी एक चीज भी ऐसा ही नहीं है जो इसमें कॉमन हो ना, इसमें कॉमन। यदि इसमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड हो रही है तो वो इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए जब कॉमन होगी। तो इसमें और इसमें एक चीज भी कॉमन नहीं है, तो कहने का मतलब a यूनियन b आउट। इंटरसेक्शन भी देखो, इंटरसेक्शन क्या होता है अपना कॉमन पार्ट, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या फाई, मतलब कुछ भी नहीं है, तो यही आप अपना आंसर होगा। यूनियन इंटरसेक्शन का देखो, यदि देखो ये a है ये b, तो a यूनियन b क्या होगा, ये सारा कंप्लीट ये वाला। यदि a इंटरसेक्शन b हो तो अपना होगा कॉमन ये वाला, ठीक है। तो और सिमेट्रिक हो जैसे a सिमेट्रिक b, तो मतलब ये वाला और ये वाला जो अपना कॉमन पार्ट है वो हट जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये वाला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a यूनियन b, ये सारा माइनस a इंटरसेक्शन b, ये पूरे में से यदि हम ये माइनस कर देंगे वही सिमेट्रिक आ गई। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन ए टाउन टोटल 840 पर्सन है, 450 पर्सन रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश और 200 रीड बोथ। तो वे नंबर बताने जो कोई भी नहीं पढ़ता। देखो वेन डायग्राम अपना क्या होगा, ये वाला। इन्होंने क्या क्या कहा, देखो एक है इंग्लिश, एक है अपनी हिंदी, तो ये मान लो इंग्लिश, ये है हिंदी, ये है यूनिवर्सल। टोटल मतलब कितना है, जैसे यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे अपना घर है वो एक यूनिवर्सल मान लो, उसके अंदर कितने रूम है, वे अपने ये हो गए A B C D, तो ये हो गया। इन्होंने कहा है टोटल 840 है, 840 मतलब इनको मिला के और ये बाहर का मिला के टोटल है 840 इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट हम उसको लिखते हैं। तो कॉमन किस इसमें है 200, यहाँ पे 200 हो गया कॉमन। अब इन्होंने कहा 450% रीड हिंदी,
तो ये जो पूरा पोर्शन है ये पढ़ता है 450 हिंदी पढ़ते हैं, तो 200 तो ये हो गया, ये कितना बच गया 250, 250 प्लस 200 450 कंप्लीट हो गया। अब देखो इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 300, तो 200 ये हो गया, 100 ये हो गया। तो अब ये बताने, ये तो टोटल हो गए पढ़ने वाले। अब ये कह दें टोटल कितने पढ़ते हैं यूनियन, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 250 550, ये तो हो गए टोटल। ठीक है, इन्होंने कहा ये बताने जो रीड ना इधर जो पढ़ते ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ते, तो टोटल थे 840, 840 उसमें पढ़ कितने रहे हैं 550, मतलब ये सभी मिला के 550। यदि आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 9 और 2 290। ये 290 ऐसे है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, और ये ऐसे है जो हर कुछ पढ़ रहा है। यदि यहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए ओनली हिंदी, ओनली हिंदी आ जाए ना, देखो ओनली शब्द ध्यान से रखना, ओनली यदि आ जाए तो केवल हिंदी वाला पोर्शन जो कॉमन है ना वो हट जाता है, ये वाला ये कितना 250 250। ओनली यदि इंग्लिश आ जाए तो ये वाला 100, और यदि इन्होंने कहा ना इधर तो 290। ये ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एन ऑफ ए इक्वल है एम के, एन ऑफ बी इक्वल टू एन, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पैरेटिव रिलेशन बताना है दैट कैन बी डिफाइंड ए टू बी इज। तो पहली बात है रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये होता है 2 की पावर mn। ठीक है, अब इसमें 2 की पावर mn में इन्होंने ये सभी, इसमें इम्पैरेटिव भी है और इम्पैरेटिव, नॉन इम्पैरेटिव भी है और इम्पैरेटिव भी है, तो इन्होंने कहा नॉन इम्पैरेटिव रिलेशन बताने क्या हो जाएंगे 2 की पावर mn -1 क्यों, एक वर्ड रिलेशन भी होता ना जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रिलेशन में जो यूनिवर्सल रिलेशन होता फाई, और ये वर्ड रिलेशन या नल सेट भी कहते हैं फाई सेट। तो 2 की पावर mn -1 क्यों -1, क्योंकि ये 1 होता ना एक रिलेशन, इसमें क्या होता है फाई होता है, मतलब ये वाला, तो इसको हम हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे अपने पास, टोटल नॉन इम्पैरेटिव रिलेशन बच जाएंगे। तो 2 की पावर mn -1, तो ये हो गया रिलेशन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मोड में है x + 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 के, तो ये ऑप्शन दे दिया, आप कैसे कर सकते हो, पहले तो आप ऑप्शन से देखो ये क्या है, ये है ओपन ब्रैकेट, ये है क्लोज ब्रैकेट। ओपन क्या होती है, यदि ये आ जाए 3 5 ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ना तो इसमें 3 इंक्लूड होगा ना 5 इंक्लूड होगा, ये हट जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। यदि आ जाए क्लोज ब्रैकेट तो इसमें 3 भी पुट करेंगे हम, 5 भी पुट करेंगे, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, पहली बात तो ऑप्शन से देखेंगे x बिलोंग कहाँ करता -13 और 7 पे, तो मतलब ये तो दोनों हट जाएंगे, इनके बीच में जितने भी है नेचुरल नंबर के साथ ये बिलोंग करेंगे। 7 के बाद क्या है, 7 और -13 के बीच में क्या आएगा, यदि हमने यहाँ पे पुट किया कुछ, जैसे 1 पुट किया, पहला है 7 से लेके -13 तक, तो 7 6 5 4 1 -1 -2 आ जाएगा। यदि हमने वहाँ पे 1 उठाया, वहाँ से 1 यहाँ पे पुट किया, 1 + 3 4, 4 क्या इससे बड़ा है 10 10 से नहीं ना, तो पहला हो गया आउट। दूसरा -13 + 10, देखो वही है 10 से लेके जब आप -13 तक जाओगे, बीच में 2 नंबर भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 -2 और -13 तक आएगा, वहीं पे भी 1 उठाया, 1 + 3 कितना 4, 4 क्या इससे बड़ा है नहीं है, तो ये भी आउट। हमने अब उठाया थर्ड ये पोर्शन ऑप्शन, तो -13 यहाँ पे है कि क्लोज ब्रैकेट है कि -13 आएगा, -13 उठाया, -13 + 3 -10, और बाहर निकला, मोड के बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा प्लस, तो +10 = 10 के है, ये इक्वल का, तो बिल्कुल ठीक है। -13 से आप आगे चलोगे, -30 -14 -50 -100 -200 ये इस तरह माइनस की तरफ चलोगे तो ये क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। -14 लिया हमने, -14 + 3 क्या ये इससे बड़ा है, -11 मोड में, मतलब 11 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये तो है ही है। अब दूसरा वाला देख लो, यूनियन के बाद 7 है और इनफाइनाइट तक है, 7 पुट किया, 7 + 3 क्या 10 = 10, बिल्कुल ठीक है। 7 के बाद हमने 8 लिया, 8 + 3 11, ये भी ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ठीक है ये वाला। और यहाँ पे आप आगे देखोगे -7 से 7, तो इसके अंदर भी 1 आएगा, वहाँ यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये भी नहीं होगा,
तो आपका ये है। और इससे भी आसान यदि आपको करना है तो क्या करोगे जो ये है ना ये वाला, इसको एक बार जोड़ोगे, एक बार माइनस करोगे। जब जोड़ोगे तो उसके सामने लगाओगे आप माइनस, और जब इसमें से माइनस करोगे तो उसके सामने कुछ नहीं हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। 10 + 3, जैसे 10 + 3 हमने किया 13, तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे -13। और 10 में से यदि आप -3 करोगे अपना आया 7, इसके सामने कुछ भी नहीं 7, तो -13 से -∞ तक एक पोर्शन ये जाएगा, और 7 से इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ये पोर्शन हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, AX बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इसमें आ सकते हैं। इन्होंने x का x² वो बड़ा है x + 6 से, और b क्या है x बड़ा है 3 से। तो ये किस चीज़ का पोर्शन होता है? ये इसका नोटेशन किस चीज़ का होता है? ये सबसेट का होता है। ये इक्वल का है, ये फाई का है। अब देखो सबसेट क्या होता है। पहली बात मैं सबसेट के बारे में आपको बता दूं, जैसे आपका एक घर है, उसके अंदर है 10 कमरे, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। तो जो ये आपका हाउस है ना, होम है, जो भी है ये, और ये आपका रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1। तो कहने का मतलब क्या है, रूम इसका सबसेट होगा, मतलब एक बड़ी चीज़ का एक छोटा भाग होगा। ये हाउस है, इसके अंदर 10 रूम है, तो उसमें जो ये रूम नंबर 1 है, ये इसका एक भाग है, तो ये है एक सबसेट। ठीक है, कहने का मतलब है ये। अब पहले तो हम ए वाला ऑप्शन है जो ए पोर्शन को देखेंगे। इसमें देखो ए लिखा हुआ है, इन्होंने कहा x² बड़ा है x + 1 पुट किया तो हुआ नहीं, 1 बड़ा है 7 से, नहीं 2 लिया, 3 लिया, 3 लिया हमने, 3 का स्क्वायर 9, ये बड़ा है क्या? 3 + 6 9 से, ये इक्वल है। यदि यहाँ पे ग्रेटर देन के नीचे ये होता तो ये हम 3 ले सकते थे। अब हमने लिया a = 4 पुट किया, 4 स्क्वायर ये है x + 6, मतलब x की जगह हमने 4 लिया है, क्या आ जाएगा अपना 16 10, ये बिल्कुल ठीक है। अब हो गया 4। अब देखो यदि 4 की जगह हमने लिया -4 पुट किया, -4 का स्क्वायर -4 + 6 मतलब 16, बड़ा है 2 से, बिल्कुल ठीक है। मतलब कहने का क्या है, 4 और -4, 5 और -5, 6 और -6, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लेने, शुरू वाला नहीं लेना। शुरू वाला क्यों नहीं लेना? 1 2 3 नहीं लेना, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। हम चलेंगे 4 से, 4 यहाँ पे पुट किया, 4 + 6 10, और -4 किया, वो भी इससे ज़्यादा, मतलब अपना ए क्या आ गया? अपना ये आ गया +-4 +-5 +-6 और इन्फिनिटी तक। अब आ गया बी को क्या लेंगे? इन्होंने कहा x है जो बड़ा है 3 से, तो पहला क्या आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। आप इनमें से देख सकते हो 4 5 6 7 है ये छोटा, लेकिन ये जो a वाला है इसमें माइनस वाले भी आ रहे हैं, जो डिजिट है -4 -5 वो भी आ रही है। मतलब कहने का जो चीज़ बड़ी है, जिसके अंदर हर चीज़ एक समाहित है, तो वो क्या होगा, जो उसके अंदर है ना वो होगी एक सबसेट, और जो पूरा है वो एक पावर सेट या सुपर सेट कह सकते हैं हम। तो इसमें क्या आएगा, ए है, इसमें +-4 है, लेकिन बी में क्या है, केवल +4, बी में +5 +6 है, लेकिन ए में माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। तो जो ए है, आप कह सकते हो जो ए है ये आपका पूरा हाउस है, और जो बी है ये छोटे छोटे रूम है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है जो ए में है वो ज़्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, जो ये वाला पोर्शन है बी इसका सबसेट होगा। इसमें क्या आएगा, +-4 +-5 +-6 और इन्फिनिटी का, और बी में क्या आएगा 4 5 6 7। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्यों, ए में ज़्यादा है, बी में कम है। जिसमें ज़्यादा हो तो इसका तरफ जो सबसेट होता है ना, इसका तरफ उस तरफ खुलेगा, और जिसमें कम है उसकी तरफ ये क्लोज रहेगा। जैसे इसमें था, मतलब इसमें क्या है, जो बी है वो पावर सेट है, बड़ा सेट है, और ए है वो छोटा सेट है। ये हो नहीं, क्योंकि ए में है बड़ा सेट, ए है नेगेटिव के भी साइन चल रहे हैं, इसमें नेगेटिव की डिजिट भी चल रहे हैं, तो अपना आंसर होगा ये, जो बी है एक सबसेट होगा ए का। ठीक है, 2014 वाले में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आया हुआ था,
आंसर बताना था वो होता 2 की पावर n। यदि प्रॉपर सेट पूछ ले 2 की पावर n-1, यदि रिलेशन के बारे में पूछ ले 2 की पावर mn, तो ये होता है। 2014 वाले में हमने 8 क्वेश्चन किए हैं सेट के और कुछ रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके सामने जो, तो कहने का मतलब क्या है 2014 वाले डीएसएसबी में हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन भी आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बड़ा था, ये आउट ऑफ सिलेबस था या ये हमारा नहीं हुआ। मैंने केवल 2 वीडियो बनाई है, 30-35 मिनट की एक वीडियो होगी सेट की, एक रिलेशन की, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है। और जो भी आ रहा है हम हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं। यदि बाहर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हो। कईयों ने मेरे पास मैसेज किया कि आप थोड़ा एडवांस लेवल बताओ। जब आ ही रहा है बिल्कुल बेसिक से, तो एडवांस लेवल आने का करने का फ़ायदा क्या है? उतना ही करो जितना आ रहा है, रीड सेलेक्टेड गेट सिलेक्शन। और यदि ज़्यादा आ रहा है तो वो बेसिक से ही आ रहा है, बेसिक से हम एडवांस लेवल में कैसे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को देख रहे हैं हम। तो एक क्वेश्चन भी आप ऐसा नहीं कह सकते जो 20 सेकंड या 25 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है। हम कर रहे हैं अब 2018 का जो फीमेल वाला एग्जाम आया था उसके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ए सबसेट है एक्स का, कहने का मतलब एक्स बड़ा है, ए उसका छोटा है, एक्स बड़ा है, बी छोटा, मतलब ए यहाँ पे सबसेट है, बी यहाँ पे सबसेट है। एन ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है यूनिवर्सल, मतलब कंप्लीट है 17, ठीक है। अब इन्होंने कहा एन ऑफ ए 30 है, एन ऑफ बी 45 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10 है। तो एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट ये बताना। पहले तो हम यही पोर्शन देखेंगे, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ मैंने पहले भी बताया था, इतना इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन में, इसके बिना तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इसका क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन। कहने का मतलब क्या है, जब भी यदि बाहर इंटरसेक्शन लग रहा ना, बाहर यहाँ पे लगाया, आप इसको जब ओपन करोगे एन ऑफ, तो दोनों तरफ तो इंटरसेक्शन लगा दो, आप लगा दिया, जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में बदल दो। यदि इंटरसेक्शन आ जाए उसको यूनियन में बदलना। अब जैसे अपने पास आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और जो ये इंटरसेक्शन है इसको किससे चेंज करेंगे, यूनियन से। ये बस ये याद रखना, डी मॉर्गन लॉ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आया है, दोनों नीचे लगाओ, दोनों कॉम्प्लीमेंट लगाए, जो भी साइन है उसको चेंज करते चलो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, यदि आपके सामने आ जाए ए यूनियन बी इस और इंटरसेक्शन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना। ए का कॉम्प्लीमेंट लगाया, बी का कॉम्प्लीमेंट लगाया, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद है, सी यहाँ पे है, कॉम्प्लीमेंट लगा, ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिया हमने, हर एक साइन है उसको चेंज कर दो। यूनियन है, इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन है, यूनियन आ गया। ये है डी मॉर्गन लॉ। याद करने की आवश्यकता नहीं है, वेन डायग्राम से देखो कि इंटरसेक्शन है, बाहर है, मतलब डी मॉर्गन लॉ है, तो नीचे यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाओ। ये चेन कितनी भी बड़ी आ जाए, हर एक चीज को चेंज करते हुए चलो, बस ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, इन्होंने एन ऑफ एक्स का है, मतलब 17 है, ये पूरा है 17, एन ऑफ ए 30, एन ओ ये कितने बनाने हैं गोल, ए बी 2 है तो 2 बनानी है। इन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी 10 है, ये है 10, एन ऑफ ए कितना है, ये है ए, ये है बी, एन ऑफ ए 30 का, इन्होंने ये पूरा 10 तो ये आ गया, 20 अपना ये हो गया, ठीक है। एन ऑफ बी ये है 45, 10 ये आ गया, ये कितना बच गया 35 बच गया। एन ऑफ एक्स 17, ये बाहर का मिला के अंदर का मिला के पूरा है 17, तो ये कितना आ गया 20 + 10 30, 30 + 30 65, ये आ गया, मतलब ये पूरा यूनियन कितना है 65। अब ये बाहर कितना बच गया 5, क्यों, क्योंकि ये पूरा 17 था, बाहर बच गया 5, अंदर है 65 यूनियन। तो इन्होंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, कहने का मतलब क्या है, इन्होंने पूछा ये वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी कितना आ रहा है अपना, ए यूनियन बी आ रहा है 65, यह आ रहा है 65 पूरा 65, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 65 को हटा दो, जितना बच गया अब वो, तो 65 को जब आप हटाओगे किस में से 70 में से 65 को हटाया, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका कितना बच गया 5, ये आपका आंसर है। बिल्कुल समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 20 सेकंड भी ले ले।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, x बिलोंग टू रियल नंबर x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 4 विच इज ट्रू। इनमें कौन सा ठीक है वो बताना है क्या इसमें, ये है a, ये है अपना b। ये क्या निकल रहा है, इन्होंने कहा रियल नंबर, रियल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लेने हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब x इक्वल टू +-3, तो a आ गया अपना +3 -3। b क्या, b यदि आप यहाँ से निकालोगे तो 2 आ गया, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मतलब x की जगह आप कुछ पुट करो 4 आ जाए। तो a ये है, b ये है, तो इनमें कोई कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो मतलब कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b, कॉमन है ही नहीं तो मतलब फाई, आपका ये आंसर आ गया डायरेक्ट, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, वेन डायग्राम के ऊपर है 280 स्टूडेंट है, वे ट्रेवल करते या तो ट्रेन में करेंगे या बस में या बोथ में। तो मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ से आप कैसे अपना वेन डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे कितनी यूनिट है, कितना मतलब नंबर है, एक तो है ट्रेन, एक है बस, ये दो चीज़ है, तो अपना बन गया 2, ये। और ये कब बनाना है आपको, ये जब बनाना है जब वो यूनिवर्सल दिया हो, मतलब टोटल दिया हो। आप वैसे भी बना सकते हो, टाइम इतना नहीं होता एग्जाम में। तो देखो इन्होंने कहा 280 स्टूडेंट ट्रेवल, ये ट्रेन में, ये है बस में, ये है बोथ ट्रेन और बस, ये वाला। इन्होंने कहा 280, ये टोटल है 280। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कहा 140 स्टूडेंट है ट्रेन में, ये कंप्लीट, ये वाला 140 है, 50 है जो बोथ ट्रेन और बस, ये आ गया, ये अपना आ गया 50। इन्होंने कहा 50 यहाँ पे है, 140 है ये ट्रेन में, यहाँ दोनों मिला के कितना है 140, तो यह कंप्लीट है। 50 यहाँ पे आ गया, ये कितना बच गया 90, ये अपना 90 बच गया। अब ये कितना बच गया, अकेला ये कैसे आएगा, इसको यदि आप मान रहे हो x, तो इसको मिला के आना चाहिए अपना 280। ये कहा इन्होंने पूरा कंप्लीट, तो 90 + 50 140 प्लस x इक्वल टू 280। तो x कितना आ रहा है 140, यहाँ पे आ रहा अपना 140। तो इन्होंने क्या कहा अपने पास, इन्होंने ये कहा कि वे स्टूडेंट बताओ जो बस में जाते हैं, ओनली बस नहीं कहा, ध्यान रखना। यदि ओनली बस कहता तो हम ये वाला पोर्शन लेते, ये वाला। अब इन्होंने ओनली बस कहता, यदि ओनली बस में जो जाते वे कितने हैं 140। इन्होंने कहा है बाई बस के द्वारा, तो बस में तो ये भी जा रहे हैं, और ये पोर्शन भी आ रहा आपका ये वाला 50 + 140, 190 स्टूडेंट ऐसे है जो बस के द्वारा आ रहे हैं। यदि ये कह दे एक स्कूल है उसमें 500 स्टूडेंट है, तो वे स्टूडेंट बताओ जो न तो ट्रेन में जाते हैं, ना बस में जाते हैं, ना बोथ में। तो 500 में से आप इसको पूरे को माइनस कर दो, वे स्टूडेंट हो जाएंगे जो या तो हॉस्टल में रह रहे हैं या अपनी साइकिल वगैरह से जा रहे हैं, मतलब बस से, ट्रेन से और इन दोनों से नहीं जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा बाई बस, तो बाई बस में आपका आ गया ये वाला पोर्शन 50 + 140, ये आ गया 190। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए है जो सब सेट है x का, बी है सब सेट है x का, मतलब x क्या यूनिवर्सल सेट है, x है बहुत बड़ा और b उसका एक छोटा भाग है। जैसे x है 1 to 10 है, तो b क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सॉरी। तो इन्होंने ये कहा है कि इनमें से कौन सा ठीक है, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो हर एक चीज को देखेंगे, या तो आप है ना इनमें से कुछ भी कर सकते हो। x को अपनी तरफ से मान लो 1 2 3 4 5 मान लिया, a को मान लो 1 2 3, b को मान लो 2 3 4, बस x है ही बड़ा, अपनी तरफ से मान सकते हो। या फिर ये जो दिए हैं हम उसको वेन डायग्राम से देखेंगे, a/b, इसका मतलब पता है क्या होता है, a/b का मतलब ये होता है, a/b जहाँ पे आ जाए मतलब a - b, इसका मतलब है ये। यदि ए सी आ जाए, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये, मतलब ए उस चीज में है नहीं। तो हम हर एक चीज को आराम से देखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखो। यदि इन्होंने कहा पहला फोर्स ए यूनियन बी, देखो हम 3 बना लिए हमने, ए एक, ये बी, ये ए है, ये बी है, ये। इन्होंने कहा ए यूनियन बी, ये कंप्लीट क्या होगा, इन्होंने कहा a/b, मतलब a/b का मतलब क्या, a - b। तो a - b क्या हो गया, a इसमें से b को माइनस करेंगे, ये वाला, या गया ये वाला, कॉमन नहीं आया इसमें, यूनियन b - a, मतलब b - a, b/a का मतलब b - a, b में से माइनस किया ये वाला,
ये आ गया। तो क्या ये ए यूनियन बी इक्वल टू ये है? नहीं है, ये तो बिल्कुल आउट, पहला हो गया आउट। क्यों? ये क्या है, ये किस चीज का फॉर्मूला? सिमेट्रिक का। ए सिमेट्रिक बी ये आ जाए या ए ये आ जाए, तो इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला है। मतलब पहला अपना हो गया पूरा गलत कि ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा देखो, इन्होंने कहा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एक्स अपॉन यू, मतलब ए ये है बी ये है, ए ये है बी ये है, तो इंटरसेक्शन अपना ये निकालना हमें, ये क्या होगा? एक्स अपॉन ए अपॉन बी, मतलब ए माइनस बी आ गया, यूनियन बी अपॉन ए, बी माइनस ए, ये आ गया। तो ए माइनस बी ये वाला और बी माइनस ए ये वाला। ठीक है, तो एक्स अपना है पूरा, ये है पूरा एक्स, इसको मिला के। तो इन्होंने कहा एक्स अपॉन एक्स ये पूरा अपॉन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ये हट जाएगा, ऊपर जाएगा एक्स में से और ये हट जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स माइनस ए माइनस बी ये वाला आ जाएगा ये, और ये वाला जब ये हटेगा ये हटेगा, क्या आ जाएगा अपने पास? जैसे ये है 5 ये है 7, जब ऊपर जाके 5 और 7 हट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास? ये केवल ये पोर्शन बच जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब तीसरा देखो, इन्होंने कहा है, तीसरे में क्या कहा है? ए अपॉन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। देखते हैं, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी, ए इक्वल टू ये पूरा ए लेना है, ये ए अपॉन बी मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या? ये आ गया आपका ए माइनस बी में ए माइनस बी ए यूनियन लिया। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? देख ये वाला ये, तो इसको और इस यूनियन को ए इंटरसेक्शन बी, हम जब इस दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा ए तो बन रहा है ना। देखो यहाँ से ये देखो ये पूरा ए है, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट वाला देख रहे हैं हम, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है ए अपॉन बी, ये ए है ये बी है, ए अपॉन बी का मतलब ए माइनस बी, मतलब हमें निकालना है ए माइनस बी, क्या ये ठीक होगा? ए माइनस बी ये वाला कॉमन पार्ट हट गया, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स अपॉन बी, ये पूरा है एक्स, एक्स अपॉन बी का मतलब है एक्स माइनस बी हट गया, एक्स पूरा है उसमें से हमने बी को हटा दिया, ये पूरा हट गया, ये कितना बच गया? एक तो ये पोर्शन रह गया और जो ये बाहर का ये बच गया, और इसका इंटरसेक्शन देना एक्स के साथ, ये था इंटरसेक्शन, ये वाला आ गया अपना पूरा इंटरसेक्शन, और ए एक्स माइनस बी पुट किया तो हमारा ये आ गया ये वाला। तो इसमें ये और कॉमन ये पूरा, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? आपका केवल यही आएगा, मतलब ये भी ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसमें करेक्ट कौन से है? 2, 3, 4, और इनकरेक्ट कौन सा है? ये पहले वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन्होंने कहा ए हैज़ 5 एलिमेंट, बी है 7 एलिमेंट, तो ए यूनियन बी बताना है। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम वो होगा जो ए में पोर्शन है, जो 5 डिजिट है, ए बी सी डी ई या 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, वो बी वाला, बी में वे सेम टू सेम होंगे और 2 केवल अलग होंगे। मैं दोनों करके बताता हूँ मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। यदि मिनिमम की बात आई तो ए जैसे अपने पास है 1 2 3 4 5, बी के पास क्या होगा? बी के पास 5 तो सेम टू सेम होंगे, 1 2 3 4 5, और 2 अपनी तरफ से ले लो 6 7। इन्होंने कहा यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 एलिमेंट आंसर आ जाएगा। बस 7 एलिमेंट हो, मिनिमम हो गई। यदि यहीं पे आ जाए आपका मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम में क्या होगा? ये भी अलग होंगे ये भी अलग होंगे। जब यूनियन होगा तो एक तो ये आ गया और अलग से ये आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 तो ये, और इन 5 को हटा दो, 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 5 ये 7 ये, 5 + 7 क्या आ गया? 12, ये आ गए अपने मैक्सिमम। तो मिनिमम कितने? मिनिमम में है
सेम टू सेम हम जो छोटा एलिमेंट है उसके अगले पोर्शन में सेम टू सेम लिखेंगे। 5 इसमें है तो 5 तो ये सेम है, 2 इसमें अलग आ जाएंगे। 7 ये मिनिमम और मैक्सिमम में ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। यूनियन में वो उसका पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो वही वेन डायग्राम है। ए है सबसेट एक्स का, बी सबसेट एक्स का। ठीक है, एक्स क्या यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ये पर तो ए एन ऑफ एक्स है 20। कहने का मतलब एक्स 20 आ गया। ये है जैसे ए बी 2 है तो हम 2 गोल बना देंगे, बन गए। ये ए है ये बी है। अब इसको बाहर को मिला के अपना आ रहा है 20। इन्होंने कहा है हम लेंगे बीच वाला कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 4, ये 4 लिया। एन ऑफ ए 12, ये और ये मिला के 12 है। यहाँ पे आ गया 4, ये कितना बच गया 8 + 4 12। एन ऑफ बी ये कितना है 9, ये और ये मिला के 9 है। ये 4 यहाँ पे आ गया, ये कितना बच गया 5। इन्होंने अब क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए ये वाला एन ऑफ ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, या तो ये आ जाए या ये भी आ सकता है एन ऑफ ए अपॉन बी। ये बताओ, दोनों में सेम है, इक्वल है। तो एन ऑफ ए माइनस बी, ये अपना ए है पूरा, उसमें से हमने बी को हटाना है। बी का पोर्शन ये आ रहा है तो ये हट जाएगा बिल्कुल, ये है ही नहीं, ये मानो। तो ये अपना क्या आ गया 8 आ गया अपना आंसर। यदि ये आ जाए कि ये बाहर का कितना पोर्शन रह गया, तो 8 + 4 12, 12 + 5 17, ये 3 ये बाहर का बच गया। यदि ये पूछे तो ये आ जाएगा। ओनली ए पूछे, ओनली ए, इसका मतलब है ओनली ए जो प्योर है। बी तो इसमें है ही नहीं, तो ओनली ए बी 8 आएगा। ओनली बी पूछे 5 आएगा। यदि ये पूछे बी तो 5 + 4 9 आएगा। ए पूछे 8 + 4 9 आएगा। ये पूछे यूनियन से बाहर क्या है, यदि ये आ जाए ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है 3 आएगा। यूनियन से जो अलग है, यूनियन मिला 17, उससे अलग आया 3। अब यहीं पे आ जाए ए इंटरसेक्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब भी यही है, सेम है। यदि डी मॉर्गन लॉ इसको बाहर करोगे तो यही आएगा, इसमें भी 17 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, ए अपॉन बी आने के बाद क्या आएगा, ये 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रिलेशन का है। एस दिया हुआ है 1 2, टी दिया हुआ 2 3 4। तो एस यूनियन टी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई एस इंटरसेक्शन टी के साथ। तो पहला एस है अपना ये 1 2, यूनियन टी के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 1 2 2 इसमें है सेम 3 4 आ गया क्रॉस क्रॉस। एस और टी का इंटरसेक्शन मतलब इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये 2 2 2 आ गया। क्या आएगा 1 2 2 2 3 2 4 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ, n डिवाइड्स 12 देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साई ए। डिवाइड का मतलब क्या है, इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं 12 के, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 एलिमेंट टोटल है। तो इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट बताना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 6, क्या आ जाएगा 64। यदि यहीं पे डिवाइड की जगह मल्टीपल होती कि n मल्टीपल 12 12 4 24 36, मतलब उसके मल्टीपल कितने, तो इनफाइनाइट तक जाते और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, मतलब 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा डिवाइड्स मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से, वे मिला के 2 की पावर n हमने पुट करने हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 20 सेकंड से ज़्यादा ले ले। लैंग्वेज में आपको फंसाता, लैंग्वेज पे अपना फोकस करना, बाकी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कह सकते जो 20 सेकंड से ज़्यादा ले ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है मेल वाला आ गया अपना 2018 में जो भी हुए थे मेल का। फीमेल के अपने हो गए सेट और रिलेशन के अपना आ गया मेल का 280 है, जो बस ट्रेन बोथ में बैठे। देखो यहाँ पे एक तरफ आ गया ट्रेन, यहाँ पे आ गया बस। इन्होंने ये कहा है ट्रेन और बस में जो बैठे वो है 50, ये कॉमन आ गए 50। ट्रेन में 140 140 ये कंप्लीट, 50 ये हो गया, तो 140 - 50 90 ये आ गया। अब इन्होंने कहा बस ट्रेन वो तीनों में जो बैठे हुए हैं 280, तो ये कितना आ गया 140,
तीनों को मिलाओगे तो 280 होना चाहिए। इन्होंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रेवल बाई जस्ट ऑन दिस ट्रांसपोर्ट, या तो ट्रेन में होने चाहिए या वो बस में होने चाहिए, बोथ वाले नहीं गिनने। तो 90 + 140, 90 + 140 ये आ गया 230, ये अपना आंसर है। अभी आ जाए ओनली बस में कह दे तो 140, केवल बस में कह दे 140 + 50 190, ओनली ट्रेन में कह दे तो ये वाला 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 0 करली ब्रैकेट में 1 है 5 है, इनकरेक्ट बताना। ये 5 मतलब नल सेट नहीं है कि है ही नहीं, 5 मतलब एक डब्बे के अंदर एक डब्बा खाली वो है, मतलब 5 है, मतलब एक यहाँ पे कुछ है, 5 भी एक एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा इनकरेक्ट बतानी है, बिलोंग्स और ये तो बिलोंग्स क्या होता है, बिलोंग्स होता है सेम टू सेम, यहाँ पे उठा दिया, सेम उठा के यहाँ पे रख दिया, सेम उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा एक ये उठाया बिलोंग्स एक, बिल्कुल ठीक है। अब 5 बिलोंग करता है ए के साथ, करता ये उठा, 5 सब सेट है, ये ठीक है। देखो 0 ये है, जब भी सब सेट की बात आएगी 0 यदि ऐसे होता ना करली ब्रैकेट में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट आपका यही आ जाएगा। बिलोंग्स का मतलब है यहाँ से जो भी आपने उठाया, एक ऐसे है, सेम टू सेम उठा तो बिलोंग में है। यदि कोई भी, यदि यहाँ पे ये एक को हमें सब सेट दिखाना करली में, तो करली अपनी तरफ से लगानी और सेम ये उठाना है, ये आपका सब सेट होगा ए का। तो जो भी करली के अंदर हम अपनी तरफ से करली लगाएंगे वो होगा सब सेट, और जो डायरेक्ट यहाँ से उठा दिया वो होता बिलोंग्स टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोड के अंदर लिखा 4x + 2 ये < 6 के है। या तो आप एक एक ऑप्शन उठाई जाओ, या हमने इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन किया हुआ था एक मोड वाला, जब भी ऐसा आ जाए यदि हम उसमें पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करके जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो पॉजिटिव वाले में तो माइनस करेंगे और एक तरफ माइनस करेंगे ही। तो इसमें 6 + 2 पुट किया, 6 + 2 ये आ गया 8, मतलब 4x = आ गया 8x, क्या आ गया 8/4 मतलब 2। लेकिन यहाँ पे हमने किया है पॉजिटिव प्लस, तो लिखेंगे माइनस का अपनी तरफ से -2। एक तरफ यदि 2 इसमें से माइनस करेंगे तो वो सेम टू सेम लिखेंगे, 6 - 2 ये आ गया 4, मतलब 4x = 6 - 2 4x आ गया 1। तो -2 से 1, -2 से 1 ये है, आप देख सकते हो, -1 से 1, -2 से 2, -1 से 2। आप इसमें कहीं पे भी कोई भी पुट करके देख लो, वो बाई ऑप्शन से करोगे या ऐसे करोगे वो आपकी इच्छा। आप देखो ऑप्शन नंबर 1 है, -1 किया, -4 + 2 -2, -2 बाहर निकलेगा तो +2 ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2, ये 2 यहाँ पे ये था = 2 है, 2 पुट किया, 4 × 2 8, 8 + 2 10, ये 10, ये छोटा है 6 से नहीं है, मतलब ये आउट। ये ऐसे ये कर लो, ये ऐसे ये, या फिर ये, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो या इसको ऐसे ही कर सकते हो। जब भी ऐसा हो ना तो एक तरफ तो अपनी तरफ से इसमें पॉजिटिव करो, जो भी ये है प्लस करके अपनी तरफ से माइनस लगाना, और दूसरी तरफ आप माइनस करोगे, सेम टू सेम लिखना जो है। ठीक है, देखो भाई पावर सेट पूछा इन्होंने, ए हैज़ 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ए के पास 4 अलग अलग एलिमेंट है। जैसे ए के पास है 1 2 3 4, तो पावर सेट क्या होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 1 2 3 4 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन क्या, इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है n ऑफ a यूनियन b, ये बताना है। तो क्या होगा n ऑफ a + n ऑफ b - n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो ये है अपने पास, ये है a, ये है b, n ऑफ a ये पूरा हो गया n ऑफ a + n ऑफ b, ये फिर ये पूरा हो गया, -n ऑफ a इंटरसेक्शन b। एक बार ये हटाना, क्यों, n ऑफ a में ये कॉमन भी एक बार आ गया था, एक बार n ऑफ b में दूसरी बार आ गया, और माइनस करेंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b, एक बार माइनस करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये यूनियन वाला ये क्वेश्चन था ये। अच्छा, पावर सेट क्या होता है 2 की पावर n, सब सेट क्या होता है निकालना हो तो 2 की पावर n। अच्छा, अब प्रॉपर सेट आ जाए 2 की पावर n - 1, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने आ जाए रिलेशन में 2 की पावर m × n, ये फॉर्मूले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, u दे दिया इन्होंने यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, a दे दिया 1 2 5 6, b दे दिया 2 5 7, c दे दिया 1 3 5 7 9। तो n ऑफ
बी प्लस सी, ये प्लस नहीं है, ये सिमेट्रिक है, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी सिमेट्रिक सी अपॉन ए। ये बताना पहली बात कितना है, ए बी सी। वेन डायग्राम से देखेंगे हम, ये आ गया अपना ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ए बी सी। अब इन तीनों में ये देखो ये कॉमन पार्ट कहाँ पे है, ये कॉमन निकालना है। 1 2 5 7 देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो ये आ गया 5 आ गया। अब देखो अब ए और बी के को लेंगे, बी इसमें कोई कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें, मतलब ये देखो 2 ए में आ गया, बी में आ गया। अब और तो कोई कॉमन नहीं है, तो 1 6, तो ये बच गया 1 6 2 5, ये आ गया ए वाला। अब बी में क्या है, 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया 5, 7 देखो 7 इसमें है, 7 इसमें है, ये वाला देखो ये वाला, तो मतलब दोनों में कॉमन है 7, ये आ गया। तो मतलब बी भी पूरा हो गया। ओनली बी कोई नहीं है, बी में है, ओनली बी में कोई नहीं है, क्योंकि बी में कॉमन है, ए में भी आ गया, सी में आ गया, 2 5 7। अब आगे देखो 1 3 5 7 9, 5 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, बच गया कितना, 1 2 3, 3 एलिमेंट बच गए, 1 3 9, ये बच गए। अब इन्होंने पूछा क्या है, बी सिमेट्रिक सी अपॉन ए। कहने का मतलब बी प्लस सी सिमेट्रिक को खोलोगे तो क्या आएगा, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, मतलब जो कॉमन भाग है वो हट जाएगा। बी माइनस सी, ये है बी, इसमें से हमने सी को हटाया, क्या आया आपका, कुछ भी नहीं, यूनियन सी ये है पूरा, उसमें से आपने बी को हटाया, इस बी को पूरा हटा दिया, सी में से बी को हटाया, तो 139, तो 139 अपॉन ए क्या है आपका, ये वाला है 1 6 2 5 1 2 5 6 1 2 5 6, ये आ गया। अब देखो जो यहाँ पे कट रही है एक तरह से भी काट के चलो, या फिर आप माइनस भी कर सकते हो, 139 माइनस 1 2 5 6, क्या आया, 1 से 1 आउट, 39 बच गया, और कोई है ही नहीं, या 1 से 1 कट गया, 39 ये बच गया, आपका 39 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बस वेन डायग्राम को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है जो 20 सेकंड ले ले, गारंटीड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, वो 2 3 4 6 डिफाइन करता है एक्स डिवाइड वाई, तो मतलब यही एक्स है यही वाई है, तो एक्स डिवाइड वाई मतलब एक्स है जो ये डिवाइड करता वाई को, मतलब एक्स कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए वाई को। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक पोर्शन लेंगे, देखो 2 यहाँ पे लिया, पहला 2 किसको डिवाइड कर रहा, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 4 से डिवाइड कर रहा है 4 को, फिर 6 को, 2 6 को, ये हो गया 1। अब लिया 3 वाला, 3 किसको कर रहा है, 3 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है, हो गया। अब लेंगे 4 का, 4 को कर रहा, 4 आगे कर ही नहीं रहा, फिर लेंगे 6 का, 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऐसे है जो x डिवाइड y 7 एलिमेंट्स कह सकते हो आप, सेट एक सब सेट के अंदर ये आ गए आपके, ठीक है। क्वेश्चन देखो भी, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर m इंटू n। इन्होंने कहा a है UVW मतलब 3 एलिमेंट, b है XY मतलब 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर mn हो या a b हो, कुछ भी हो, एलिमेंट तो सेम है ना, mn की फॉर्म में है, तो 2 इंटू m 3 इंटू 2 की पावर 6, क्या आ गया 64, ये आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, a अपॉन b, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इन्होंने अब ये हमें ये बताना है a यूनियन b क्या होगा, हर जगह कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है उनको डी मॉर्गन लॉ से देखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम पहले को क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या ये और ये सेम है, नहीं है, तो पहला आउट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिगर में देख लो, ज़्यादा नहीं दिख रहा तो देखो, ए ये है, बी ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हट गया, बिल्कुल हट गया, और इसका यूनियन करना है बी के साथ, तो क्या ये यूनियन बी है, ये है ही नहीं, तो ये भी आउट। तीसरा
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, यदि इसको आप खोलोगे ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट केवल बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है यूनियन। आप ये खोल सकते हो, ए का इंटरसेक्शन ये हट गया और बी वाला, मतलब ये और ये सेम ही है, ठीक है नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो फोर्थ, ए का कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन बी का, मतलब ए यूनियन बी का हम यदि कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो अपना क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है इंटरसेक्शन, यहाँ पे चेंज होगा यूनियन, अब बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट इनटू ये यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। हमें बताना क्या है, हमें ये देखो अपना यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट बाहर है, इसको हम क्या लिखेंगे, अंदर को ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, और बाहर है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इनटू कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ए यूनियन बी अपना ये आ गया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। इन्होंने ये पूछा तो ये बिल्कुल ठीक है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए इन्होंने दिया हुआ 2 3 4 5, बी दिया हुआ 1 2 3 9 तक, तो हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या बी है, ए है ये है, बी है ये, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 3 4 5, क्या ये बी है, बी तो 1 से 9 तक है, तो पहला हो गया आउट। अब देखो दूसरा, ए सब सेट है बी का, मतलब बी में बी है ज़्यादा एलिमेंट का और जो ए है उसमें कम एलिमेंट है, लेकिन जो ए में जितने एलिमेंट है वे सब बी में होने चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। अब तीसरा देखो, क्या बी एक सबसेट है ए का, मतलब बी में कम होने चाहिए, ए में ज़्यादा होनी चाहिए, जिस तरफ खुला है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ए में तो छोटा है, बी में कम है, तो ये आउट। फोर्थ देखो, ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी करोगे तो क्या ए है, ए यूनियन बी करने के बाद ए यूनियन बी जब आप करोगे 1 2 9 तक हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, नहीं है ये नहीं, ये बी होगा, यदि यहाँ पे बी होता तो ये भी ठीक हो जाता, ये इसका जब ये अपोजिट हो जाता, मतलब इस तरफ ए सब सेट है बी का, तो ये ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ बी की जगह यदि ए होता तो ये भी ठीक हो जाता, तो आपका आंसर ये है केवल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एन ऑफ यू 80, एन ऑफ ए 40, एन ऑफ बी 55 है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है 20 है, तो एन ऑफ ए, तो हमें क्या बताना, यूनियन दे दिया इन्होंने, ये है 80, पूरा है 80, मतलब ए और बी दिया हुआ है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, इन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी है 20, ये है 20 अपना, एन ऑफ ए 40 है, मतलब ये मिला के 40 है, 20 ये आ गया अपना, ये कितना बच गया 20, एन ऑफ बी 55 है, मतलब ये और ये मिला के 55 होना चाहिए, ये 20 आ गया, ये कितना बच गया 35। एन ऑफ ए सिमेट्रिक बी क्या आता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या तो आप ये कर लो, मतलब कहने का क्या है, ये कॉमन वाला भाग हट जाता है, ये आता ही नहीं है, या फिर इसको आप खोलोगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उस ये बिल्कुल सेम है। तो पहले ये देखो, ए माइनस बी, ए है उसमें से बी हटाया, बच गया 20 प्लस बी माइनस ए, बी में से घटा 35, क्या आ गया अपना 55। यदि ये करोगे तो ए यूनियन बी, ये पूरा 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 35 75 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हट जाएगा 20, क्या आएगा 55। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका डीएसएसबी का मेल का लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे जहाँ तक दिखे सेट और रिलेशन का। अब हम देखते हैं एचटेट के जो भी 2 3 5 क्वेश्चन आए हुए हैं एचटेट के 2013 से 2020 तक सेट और रिलेशन के, हम वे सभी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एचटेट 2016 में आया हुआ था, फाइंड इनफाइनाइट सेट बताना। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट तक चलेगा। इसमें देखो x-1 x-2, तो x यहाँ से क्या आ गया 1 और 2, आगे है ही नहीं, तो इनको तो हम गिन सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल है 4, तो x क्या होगा +-2, तो इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। अब अगला है 2x-1 0, तो x यहाँ से आ गया 1/2, ये भी केवल एक डिजिट है। अब इसको देखो, इन्होंने कहा x इज ओड नंबर क्या होगा 1 3 5, इन्होंने फाइनल पॉइंट दिया ही नहीं है, फाइनल कहाँ तक, तो ये आ गया इनफाइनाइट, मतलब ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा 4th नंबर वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन वाला है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जब भी ऐसा हो ना इनवर्स निकालना है, तो जो हमें दिया गया उसको हम इक्वल करेंगे y के, x³ + 5, इसको हम मान लेंगे ये y है, ये है y, ठीक है, x³ = y - 5 और x
क्यूब क्या आ जाएगा y-5। हम इसको 1/3 की पावर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 1/3 तो 3 से x आ गया y-5 = 1/3। अब है ना क्या करेंगे, y को x के साथ चेंज कर देंगे, तो जो ये y है ये x के साथ चेंज हो जाएगा और ये y हो जाएगा, y = x-5 इसकी पावर 1/3। जब भी इनवर्स वाला आ जाए कि हमें इनवर्स निकालना फंक्शन का, तो हम डायरेक्ट उसको लिख लेंगे y, और लास्ट में है ना जब x की वैल्यू हम वहाँ पे निकाल के x को y के साथ चेंज कर देंगे, y को x के साथ चेंज कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट है, x क्या है a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी, y क्या है माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन सी। पहले देखते हैं हम इसको वेन डायग्राम से। a b c 3 है तो 3 बनाएंगे, a b c, ये है a, ये है b, ये है c। पहला क्या कहा इन्होंने, x क्या है a माइनस, पहले जो ब्रैकेट में उसको करेंगे b माइनस सी, ये हट गया तो अपना क्या बच गया, ये वाला, ये बच गया। अब उसमें से a को घटा देंगे इस चीज को, तो अपना ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखो y a माइनस b, a b c, a माइनस b, a में से हमने b को हटाया, अपना क्या बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया, ये b हट गया, a ये बच गया। अब इसका यूनियन लेना है, यूनियन a इंटरसेक्शन c, a और c का जो इंटरसेक्शन है ये वाला पोर्शन, ये भी आ गया, तो अपना क्या आ गया पूरा, अपना ये आ गया, ये वाला। और इसमें क्या आया था, इसमें आया था ये वाला, और आपका ये आ गया था, ये रह गया था, और जिस इसमें क्या आ गया, ये कंप्लीट आ गया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, y बड़ा है x छोटा, तो x से एक सब सेट होगा इसका, ये आपका आंसर है। ये स्टेट में आया हुआ था। यदि ये नहीं करना तो आप ए बी सी को अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, x को ले लो बड़ा 1 से 9 तक, a को कुछ भी ले लो 1 2 3 4, b को मान लो 3 4 5 6, c को मान लो 5 6 7 8, कुछ भी इसको मान सकते हो आप, वहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा, या वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हो। तो आज हमने अपना DSSB के एग्ज़ाम को देखा है, HTET के एग्ज़ाम को देखा है, और जो भी क्वेश्चन आए हुए थे सेट रिलेशन के हमने उनको देखा है। जो भी वीडियो में हमने वीडियो नंबर 1 और 2 बनाई थी जो सेट और रिलेशन की, उसके आधार पे ये क्वेश्चन किए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन वीडियो में हमने नहीं डिस्कस किया हो, हर एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। यदि आपको फिर भी इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को बता सकते हो, या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकते हो सेट रिलेशन का। बिल्कुल 20 से 25 सेकंड में कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो आप IIT लेवल तक के को लेके आ सकते हो। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो 20 से 25 सेकंड में न हो, चाहे वो वेन डायग्राम के थ्रू हो या डी मॉर्गन लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कोई भी कैसा भी लॉ हो, केवल आपको बेसिक अच्छा बनाना है। हर एक क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट किया, केवल 20 से 22 सेकंड में। समझाने में समय लग सकता है, लेकिन वैसे नहीं, कोई भी इतना समय नहीं ले रहा जो 30 सेकंड भी ले ले। आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप कितने समय में निकाल रहे हो, कैलकुलेशन और स्पीड, इसमें सबसे बड़ी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट आपको दे दिया गया, इनिशियल पॉइंट है ये, आपको आंसर यहाँ पे निकालना है, ये आपकी फाइनल पॉइंट है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे जाना है, ये आपका इनिशियल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ये आपका पाथ है ना, ये वाला, ये पाथ, आप इसको कितना एंजॉय कर रहे हो इस बात पे डिपेंड है। क्वेश्चन को के आंसर को हर कोई निकाल सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई 5 मिनट में निकाल लेगा, कोई 2 मिनट में, कोई 20 सेकंड में। केवल फर्क केवल इतना है, जो ये वाला पाथ है ना, यहाँ पे आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितने समय में आप उसको दे रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इसमें एंजॉय कर गया ना, कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर गया, उसका आंसर जल्दी निकल गया, तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन आसान होगा। अपना बेसिक अच्छा बनो। जब तक मैथ को आप एक सब्जेक्ट की तरह मानोगे तो मैथ में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ में सब्जेक्ट कौन मानता है? मैथ को एक सब्जेक्ट वे मानता है जिसका कोई मैथ बैकग्राउंड है ही नहीं, जिसने 10th में या +2 के बाद मैथ छोड़ दिया है और वो मैथ को केवल एक सब्जेक्ट मानता है। आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में MSc की हुई है, या MA विद मैथ किया हुआ है, या फिर आगे MA
ये मैथ से की हुई है या एमएससी की हुई है मैथ से, तो मैं इतना तो मान सकता हूँ आपने एमए बीए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में की हुई है और बीएड में भी आपने कहीं ना कहीं साइंस और मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो मैथ को केवल आप एक मैथ सब्जेक्ट मत मानो, इसको अपने शरीर का एक अंश मानो। जब तक इस मैथ को आप अच्छे से नहीं देखोगे ना, एक सब्जेक्ट की तरह देखोगे, तो मैथ एक सब्जेक्ट की तरह ही आपके नंबर आएंगे। जिस दिन मैथ को अपने अंदर सोच लिया ना कि मैथ के अंदर ही हम है, यूनिवर्सल है मैथ, और उसके अंदर जो ए और बी जो ग्रुप बनते हैं वो हम है, तो मैथ के अंदर ही हर चीज़ मैथ के ऊपर है, मैथ के ऊपर डिपेंड होती है। आने वाले समय में आप लेक्चर भी बनोगे, लेक्चरर और प्रोफेसर भी बनोगे, आप पीएचडी भी करोगे। जब तक मैथ को केवल आप एक सब्जेक्ट मानोगे, आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। जैसे कोई लड़का या लड़की होती है, उस जब वो माँ या पिता बनता है, कोई भी, जैसे कोई लड़की है वो जब माँ बनती है, जब अपने बच्चे को बच्चा मानती है, संतान मानती है, तब तक वो उनको अपना प्यार नहीं दे सकती। लेकिन जब वो ये मानती है ना कि ये मेरा ही अंश है, तो उसके बाद आप देखना बिल्कुल हर एक चीज़ कंप्लीट होती चली जाएगी। तो मैथ केवल मैथ एक सब्जेक्ट उनके लिए है जिनका बैकग्राउंड ही मैथ नहीं है। आपका तो मैथ ही बैकग्राउंड है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो न होता हो। जिस दिन आपने नींद और निंदा इन दोनों पे विजय प्राप्त कर लेना, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको जो भी क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा, आप मेरे को फिर भी बता सकते हो। धन्यवाद।